जहां केंद्र सरकार ने सर्वदलीय डेलीगेशन के सांसदों की घोषणा कर दी है। दरअसल पाकिस्तान की पोल खोलेंगे ये सर्वदलीय सांसदों के 7 डेलीगेशन। बैजवंत पांडा की अगुवाई में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया का दौरा करेंगे। निशिकांत दुबे, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और इसके अलावा एस फागनोन कोन्याक रेखा शर्मा भी इसमें शामिल हैं। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सांसद यूके और यूरोप का दौरा करेंगे। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में नेता यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप, इटली और डेनमार्क जाएंगे। टीडीपी सांसद डी पुंडेश्वरी, शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, गुलाम अली खताना, अमर सिंह, समीक भट्टाचार्य और एमजे अकबर इसमें शामिल होंगे। बता दें कि इसके अलावा जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में तीसरा ग्रुप इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, जापान और सिंगापुर जाएगा। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी, यूसुफ पठान, ब्रिजलाल, सीपीआई सांसद जॉन ब्रिटास और सलमान खुर्शीद भी इन डेलीगेशन के इसमें शामिल हैं। और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में ये चौथा समूह जाएगा यूएई। वहीं शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में चौथा समूह यूएई, लाइबेरिया, कांगो गणराज्य जाएगा। बीजेपी सांसद बांसी स्वराज, इटी मोहम्मद बशीर, अतुल गर्ग, संबित पात्रा, मनन मिश्रा और पूर्व सांसद एस अहलुवालिया इसमें शामिल किए गए हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में 5वां समूह अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया का दौरा करेगा। इसमें एलजेपी सांसद शांभवी सरफराज अहमद, सांसद हरीश बालयोगी, शशांक मणि त्रिपाठी, शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या भी शामिल किए गए हैं। छठे ग्रुप का नेतृत्व करेंगी कनिमोझी। इसमें शामिल नेता सपा नेता राजीव राय, सांसद मियां अल्ताफ अहमद, कैप्टन ब्रिजेश चौटा, अशोक कुमार मित्तल स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस का दौरा करेंगे। इसके अलावा सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में 7वां ग्रुप मिस्र, कतर, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर होगा। इस ग्रुप में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी, आम आदमी पार्टी के सांसद विक्रमजीत सिंह, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, अनुराग ठाकुर और आनंद शर्मा भी शामिल किए गए हैं। तो केंद्र सरकार ने सर्वदलीय डेलीगेशन की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान की पोल खोलने 7 सर्वदलीय डेलीगेशन बनाए गए जो अलग अलग देशों में जाकर के पाकिस्तान के आतंकवाद को बेनकाब करते हुए नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़े हुए। प्रदीप जी, सरकार की तरफ से 7 डेलीगेशन बनाए गए हैं जिसमें सर्वदलीय डेलीगेशन होंगे और इनका मकसद अलग अलग देशों में जाकर के पाकिस्तान के झूठ को, पाकिस्तान के आतंकवाद को बेनकाब करना होगा। इसमें कई प्रमुख नाम शामिल किए गए हैं डेलीगेशंस में। देखिए, बिल्कुल प्रगति और जिस तरीके से नाम सामने आए हैं आपने ब्यौरा दे ही दिया है, काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को पूरी दुनिया में बेनकाब करने के लिए एक बड़ी कूटनीतिक पहल सरकार की ओर से ये पहल की गई है। और इससे पहले जानकारी दी गई कि 7 डेलीगेशन जो बनाए गए हैं, किसकी अगुवाई में डेलीगेशन बनाए गए हैं 7 डेलीगेशन, ये जानकारी साझा की गई थी। अब जो डेलीगेशन बनाए गए थे उसमें सांसद जो शामिल होने हैं उनका भी ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया गया है। देर रात ये लिस्ट खुद केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने जारी की है और इसके जरिए जानकारी दी गई है कि ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को दुनिया के सामने पेश करेगा। ये प्रतिनिधिमंडल दुनिया को ये मैसेज देगा कि भारत आतंकवाद के हर रूप और स्वरूप के खिलाफ सख्त और एकजुट रखता है और इसलिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में सभी पार्टियों के सांसदों को शामिल किया गया है। कई प्रमुख दलों के सांसद, प्रमुख राजनीतिक हस्ती और वरिष्ठ राजनीतिक इसमें शामिल किए गए हैं। तो पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए जो डेलीगेशन है 7 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें जो लीड करते हुए बीजेपी सांसद बैजवंत पांडा नजर आएंगे। इसके अलावा इस ग्रुप में अलग अलग सांसद शामिल रहने वाले हैं। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में जो डेलीगेशन बनाया गया है वो यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली, डेनमार्क का दौरा करेगा। तो इसमें भी सांसदों की एंट्री की गई है, अलग अलग सांसद इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा अगर देखें तो तीसरे ग्रुप में संजय कुमार झा जो जेडीयू सांसद हैं उनकी अगुवाई में जो बनाया गया है अलग अलग सांसदों का, ये इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, इसके अलावा जापान, सिंगापुर का दौरा करने वाला है। साथ ही चौथे ग्रुप में जो एंट्री यहाँ पर है काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रीकांत एकनाथ शिंदे की अगुवाई में डेलीगेशन है। यूएई, लाइबेरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और सिएरा लियोन जाएगा। इसके अलावा
जो अगला ग्रुप है शशि थरूर की अगुवाई में, जिसको लेकर एक विवाद भी देखने को मिल रहा है कांग्रेस की ओर से। लेकिन शशि थरूर ने साफ कर दिया है कि देश हित में जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो निभाएंगे। उनके डेलीगेशन को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, जो अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया की यात्रा करेगा। इसके अलावा जो कनिमोझी डीएम के सांसद हैं, उनका डेलीगेशन जो है स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया, रूस जाएगा। इसके अलावा सुप्रिया सुले जो एनसीपी सांसद हैं, उनकी अगुवाई में मिस्र, कतर, इथोपिया, दक्षिण अफ्रीका ये डेलीगेशन जाएगा। तो यूएनएससी के जो सदस्य देश हैं और जिस तरीके से मध्य पूर्व के देश हैं, मिडिल ईस्ट के देश हैं, वहां पर खास तौर से अपनी कूटनीति को साधता हुआ भारत इस डेलीगेशन के जरिए नजर आएगा। काफी महत्वपूर्ण रहेगा ये देखना, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, पाकिस्तान को आतंकी उसके कैंप जो है ध्वस्त किए गए, और उसके बाद एक बड़ी कूटनीतिक पहल ये मानी जा रही है। एकजुटता का मैसेज देते हुए सांसद उनके डेलीगेशन पूरी दुनिया में मैसेज देंगे, और खासतौर से पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जो है वो यहाँ ध्वस्त करेंगे। इसके जरिए एक बड़ी पहल ये बताई जा रही है। बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरह से पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए सरकार अब देश भर में 7 सर्वदलीय डेलीगेशन भेज रही है, सर्वदलीय सांसदों का ये डेलीगेशन होगा। इस पर हालांकि अब अगर हम आंतरिक स्थिति की बात करें तो देश के अंदर ही एक जंग छिड़ गई है, क्योंकि विपक्षी दलों की तरफ से और खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से पूरे मामले पर टिप्पणी की जा रही। जयराम रमेश का जिस तरह से कल बयान सामने आया, शशि थरूर का नाम लिए बिना ही उन पर भड़कते हुए वो नजर आए। साफ तौर पर उनका कहना कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। यानी कहीं ना कहीं शशि थरूर के नेतृत्व में जिस तरह से अमेरिका, पनामा ये डेलीगेशन जाएगा और पाकिस्तान की पोल खोलेगा, जयराम रमेश को इससे आपत्ति है। देखिए, आपत्ति उनको इस बात पर हुई है कि जो मांगे गए थे नाम, उसमें उन्होंने सरकार को ये नाम मुहैया कराए थे। 4 नाम कांग्रेस पार्टी की ओर से भेजे गए थे। आनंद शर्मा का नाम शामिल किया गया है डेलीगेशन में, लेकिन बाकी 3 नाम को दरकिनार कर दिया गया है। आज भी जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है और इसको लेकर खेदजनक बताया है कि नाम देने के बावजूद यहाँ पर सरकार की ओर से जिस तरीके से इनको खारिज किया गया, ये दिखाता है कि सरकार की मंशा सही नहीं है। ये आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं। कल जब शशि थरूर का नाम सार्वजनिक किया गया था सरकार के डेलीगेशन में नाम, तब भी आपत्ति दर्ज कराई गई थी, क्योंकि अलग अलग मौकों पर शशि थरूर पार्टी से इतर राय अलग रखते नहीं हैं। इसको लेकर ये बताया जा रहा था कि पार्टी शायद उनको नहीं भेजना चाहती थी। हालांकि शशि थरूर ने इससे दूरी बना ली थी और ये कहा था कि सरकार की ओर से जिस तरीके से डेलीगेशन में उनको हिस्सेदारी दी गई है वो सम्मानित महसूस कर रहे हैं। देश हित में जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो निभाएंगे। तो कहीं ना कहीं पार्टी के नाराजगी को लेकर उन्होंने टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन पार्टी की ओर से जो नाराजगी जताई गई थी और उसके बाद जब 4 नाम सार्वजनिक किए गए थे, जिसमें यहाँ पर 4 नाम जो सामने आए थे वो आनंद शर्मा का, इसके अलावा राजा बरार का, नसीर हुसैन का, गौरव गोगोई का नाम पार्टी की ओर से दिया गया था। ये जानकारी दी गई थी कि खुद राहुल गांधी जो एलओपी हैं लोकसभा में, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा में एलओपी हैं, उनको फोन आया था संसदीय मंत्री का, नाम मांगे गए थे। लेकिन नाम देने के बावजूद अब जब ये एक ही नाम शामिल किया गया है, कांग्रेस ने एक बार फिर से आपत्ति दर्ज कराई है और साथ ये भी कहा है कि उनकी मांग स्पेशल सेशन की सर्वदलीय बैठक बुलाने की वो जारी रहने वाली है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो समर्थन करेंगे और पाकिस्तान के आतंकवाद को एक्सपोज करने में यहाँ समर्थन करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक लड़ाई भी घरेलू मोर्चे पर देखने को मिल रही है। इसके अपने कारण है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एकजुटता दिखाते हुए सांसद नजर आएंगे तमाम पार्टियों के, और वो विदेशों में जाकर अब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की जोरदार पोल खोलने वाले हैं और बताने वाले हैं दुनिया को कि किस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, किस तरीके से आतंक को जवाब दिया गया, आतंक के ठिकाने नष्ट किए गए, और साथ ही पूरी दुनिया को ये भी मैसेज देंगे कि वो तमाम सबूत जो आतंकी ठिकानों के खिलाफ और जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ 22 अप्रैल को, उसमें किस तरीके से टीआरएफ की भूमिका, पाकिस्तान परस्त आतंकवादी संगठन की भूमिका, एक पखवाड़े तक भारत ने इंतजार किया, लेकिन उसके बाद जब कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद ये सीधी आतंक के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसका किसी देश या सैन्य के बल के ऊपर ये कार्रवाई नहीं थी और इसको लेकर उन्होंने जवाब दिया था। तो पूरी दुनिया को आतंकवाद का जो एक चेहरा है पाकिस्तान का, वो दिखाया जाएगा और एक्सपोज किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।